चलिए आज का प्रश्न देखते हैं हम। अ नर्स चेक रेजिडुअल वॉल्यूम बिफोर एडमिनिस्टर अ बोलस ट्यूब फीडिंग टू अ क्लाइंट। किसको? टू अ क्लाइंट विद नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब एंड ऑब्टेन रेजिडुअल वॉल्यूम 150 ml। व्हाट इज एप्रोप्रिएट एक्शन? देखिएगा भाई, नर्स ने क्या किया है, रेजिडुअल वॉल्यूम चेक किया है। कैसे किया है? एक बार मरीज को उसने फीडिंग करवा दी, एक बार मरीज को उसने फीडिंग करवा दी। 4 से 8 घंटे बाद वो मरीज को वापस से फीडिंग करवाने के लिए गई, लेकिन उससे पहले रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करना होता है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम उसने चेक किया, तो रेजिडुअल वॉल्यूम वहां पे 150 ml निकला। कितना निकला? 150 ml निकला। तो अब वह आगे का क्या प्लान करेगी? तो ऑप्शन देखिएगा इसमें कि या तो होल्ड द फीडिंग, फीडिल को होल्ड करेगी, या रेस टिल द अमाउंट एंड कंटिन्यू एडमिनिस्टर द फीडिंग। जो उसने जो निकाला था, जो रेजिडुअल वॉल्यूम निकाला था, उसको वापस ट्यूब के अंदर डाल के और कंटिन्यू फीडिंग करवाएगी, या एलिवेट द क्लाइंट हेड एटलीस्ट 45 डिग्री एंड एडमिनिस्टर फीडिंग, डिस्कार्ड द रेजिडुअल वॉल्यूम एंड प्रोसीड विद एडमिनिस्टर द फीडिंग। चलिए करेक्ट आंसर दीजिए आप इसका। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, होल्ड द फीडिंग। क्या करेंगे? होल्ड द फीडिंग। रेजिडुअल अमाउंट क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो रेजिडुअल अमाउंट की बात करें तो पेशेंट को फीडिंग कराने के 4 से 8 घंटे बाद, एक बार मरीज को फीडिंग करवा दी है, उसके 4 से 8 घंटे बाद जो स्टोमक के अंदर फ्लूइड बचता है, जो स्टोमक के अंदर फ्लूइड बचता है, उसे रेजिडुअल अमाउंट कहते हैं, उसे रेजिडुअल अमाउंट कहते हैं। क्लियर है यहां तक? उसके बाद देखिएगा रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है उसे कैसे, किस 60 ml, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि 60 ml सिरिंज के द्वारा एनजी ट्यूब से बाहर निकाला जाता है। यदि रेजिडुअल वॉल्यूम 100 ml से ज्यादा है तो उसके बाद क्या करेंगे अपन? होल्ड द फीडिंग। इसका मतलब नॉर्मल रेजिडुअल वॉल्यूम कितना रहना चाहिए? नॉर्मल रेजिडुअल वॉल्यूम रहना चाहिए 100 ml। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। सिरिंज से जो रेजिडुअल वॉल्यूम अपन ने बाहर निकाला था, देखिए यहां पे डी ऑप्शन में क्या है कि डिस्कार्ड द रेजिडुअल वॉल्यूम। ये क्या करता है? नर्सिंग नेग्लिजेंसी को इंपोर्ट करता है। ऐसा कभी नहीं करेंगे अपन। सिरिंज से जो रेजिडुअल वॉल्यूम बाहर निकाला था उसे वापस एनजी ट्यूब से स्टोमक के अंदर इंट्रोड्यूस करना नेसेसरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेसेसरी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे का अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन जो है उसको पढ़िए। अ नर्स इंसर्टिंग अ एनजी ट्यूब इन अ एडल्ट मेल ड्यूरिंग इंसर्शन। इंसर्ट कर रही है और ड्यूरिंग इंसर्शन क्या होगा? क्लाइंट बिगिन टू कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। जब ट्यूब को इंसर्ट करेंगे तो क्लाइंट को बेचैनी होने लगती है और खांसी होने लगती है। तो इस दौरान नर्स क्या करेगी? ऑप्शन देखिएगा इसमें कि या तो क्विकली इंसर्ट द ट्यूब, उस मरीज खांसता रहेगा, बेचैन होते रहेगा और अपन ट्यूब डालते रहेंगे, या नोटिफाई द फिजिशियन, इस दौरान अपन फिजिशियन को नोटिफाई करने के लिए दौड़ लगा के जाएंगे, या रिमूव द ट्यूब एंड इंसर्ट व्हेन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आर सबसाइड, या ट्यूब को थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे और वेट करेंगे कब तक कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सही ना हो जाए, या पुल बैक द ट्यूब एंड वेट टिल द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सबसाइड, जब तक कि पेशेंट को आराम न मिल जाए हल्का फुल्का, तब तक अपन वेट करेंगे। चलिए आंसर दीजिए फटाफट इसका, और चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट। चलिए तभी अपन आगे बढ़ेंगे, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इसमें अपन राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर क्या होगा इसमें? पुल बैक द ट्यूब एंड वेट अंटिल द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आर सिम्टम सबसाइड। जब तक कि रेस्पिरेटरी सिम्टम सबसाइड नहीं होते, अपन ट्यूब को थोड़ा सा बाहर निकाल के क्या करेंगे? वेट करेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे कि ट्यूब को हमेशा रिमूव कभी नहीं करेंगे, क्योंकि रिमूव करने के बाद वापस से डालना होगा और वापस से वही सिम्टम्स आएंगे, फिर आप वापस, ऐसा नहीं होता है।
पुल बैक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बाहर निकालेंगे और वेट करेंगे जब तक कि रेस्पिरेटरी सिम्टम सबसाइड नहीं हो जाते। इस दौरान अपन एक चीज और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ड्यूरिंग इंसर्टिंग एनजी ट्यूब, यदि मरीज को तकलीफ होती है, तकलीफ बोले तो वही डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, कफ डिले होता है या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आते हैं, तो देन पुल बैक द ट्यूब एंड वेल्ट अंटिल द सिम्टम्स आर सबसाइड। क्लियर है। इस दौरान अपन एक चीज और कर सकते हैं कि यदि पेशेंट को सिप ऑफ वाटर दे दी जाए, क्या, सिप ऑफ वाटर दे सकते हैं, जिससे वो क्या होगा, पानी को निगलने का प्रोसेस करेगा, तो जिससे ट्यूब क्या है, आसानी से स्टोमक के अंदर चली जाएगी। क्लियर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, जो है कि पहले भी एक बार पूछा गया है और अपकमिंग एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है और प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन को जो है कि काफी इंपॉर्टेंट दे रहा है आज एम्स। अगला क्वेश्चन देखिए कि द नर्स असेसिंग ए करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ एनजी ट्यूब, द नर्स एस्पिरेट द स्टोमक कंटेंट and check the content for pH. The nurse verify the correct tube placement if pH value. कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ट्यूब स्टोमक के अंदर गई है कि नहीं गई है। अगर स्टोमक के अंदर गई है तो पीएच हाईली एसिडिक होगी, अगर नहीं गई है तो पीएच, अगर ज्यादा अंदर चली गई है तो पीएच एल्कलाइन होगी, और अगर ज्यादा ऊपर है तो फिर पीएच मतलब सैंपल लेने में आएगा ही नहीं। चलिए ऑप्शन देखिए इसमें आप लोग। नंबर 1 ऑप्शन है कि या तो पीएच 3.5 हो जाएगी, या पीएच 7.5 एल्कलाइन हो जाएगी, या 7.35 या 7.5 हो जाएगी। तो देखिएगा, करेक्ट आंसर दीजिएगा इसका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं अपन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए। जो पीएच होगी वो कितनी हो जाएगी? 7.35। 7.35 क्या है? 7.35 इज ए हाईली एसिडिक पीएच। क्या है? हाईली एसिडिक पीएच। और ये क्या कहां देखने को मिलती है? स्टमक के अंदर देखने को मिलती है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखिएगा। यदि एनजी ट्यूब स्टोमक में है तो पीएच वैल्यू एसिडिक होगी और गैस्ट्रिक पीएच 3.5 या इससे कम होगी। वही बात जो मैंने बताई है आपको कि स्टोमक के अंदर क्या होता है? पीएच होता है वो हाईली एसिडिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A nurse is preparing to remove a NG tube from the female client. The nurse should instruct the client to which of the following before the nurse remove the tube. देखिए प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपको एम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। वहां पे ये देखने को एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखने को नहीं मिलेगी। अपने नर्स का काम क्या है एक्चुअल में वही देखने को मिलेगा, और जो नर्स का एक्चुअल काम है वो वही पूछते हैं। अब नर्स ट्यूब को बाहर निकाल रही है, तो इसमें प्रायोरिटी ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए इसमें जो है कि या तो एक्सेल करेगा, सांस छोड़ेगा, या तो क्या करेगा? सांस छोड़ेगा, या इनहेल एंड एक्सेल क्विकली, या तो क्विकली इनहेल करेगा और क्विकली एक्सेल करेगा। टेक एंड होल्ड डीप ब्रीथ, क्या करेगा? या तो सांस लेगा, उसको रोकेगा, गहरी सांस लेके रोकेगा। क्या करेगा? गहरी सांस रोकेगा। या परफॉर्म अ वल्सल्वा मैनुअल, क्या परफॉर्म करेगा? वल्सल्वा मैनुअल परफॉर्म करेगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए। करेक्ट आंसर देखने से पहले एक बार वीडियो को फिर से लाइक कर दीजिए, प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा टेक एंड होल्ड अ डीप ब्रीथ। गहरी और लंबी सांस लेंगे। क्या लेंगे भाई? क्या लेंगे? गहरी और लंबी सांस लेंगे। सबसे पहले तो सांस लेंगे, उसके बाद उसको होल्ड करेंगे। क्या करेंगे? सांस लेंगे और उसके बाद होल्ड करेंगे, और नर्स क्या करेगी? ट्यूब को रिमूव कर देगी। इससे मरीज को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।